नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने एक जने ने लाइन से सवाल पूछे, सारे राइम कराए। फर्स्ट पिटाई एट व्हाट एज, फर्स्ट जुदाई एट। अच्छा ये लड़की है, मैंने देखा था इसके क्वेश्चन। पहली पिटाई एट व्हाट एज। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए। मैंने कहा था ना, जैसे रूटीन में आते हैं तो हम सुबह से जल्दी उठ जाते हैं। 7:15 उठ गए थे। 7:30 से लेके 8:15 तक रील डल गई। अभी शायद अब हम जा रहे हैं जिम करने। गुड डे टू अस। अभी मेरे दर्द स्टार्ट होंगी, कल की भी दर्द स्टार्ट हो रही थी। अभी मैं अपनी पूरी अलमारी साफ कर रहा था। देखो क्या मिला मुझे, ये नीसा ने दिया था। Dear G, now that you're a boss, you should own a boss. Quite pappy के, because you deserve the best. Thanks dear. Poopets. So guys, आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें ना बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप इतना अच्छा ब्लॉगिंग करते हो, इतना बढ़िया ये करते हो, तो आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता यार। लोग आके मिलते हैं, कहते हैं सर आप 160 पे अटके हुए हो। तो आई थिंक पता नहीं क्या है कि मैं बोलता नहीं हूँ कि क्या नहीं है, या यूट्यूब नहीं दिखाता, बट poopets हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम थोड़ा सा वो करना चाहते हो कि तुम्हारा भाई भी बढ़े, क्योंकि फिर एक टाइम बाद अगर स्टैगनेंट हो जाता है ना, तो फिर थोड़ी सी मोटिवेशन सी डाउन होने लग जाती है। बट तो मैं ये सोचा था, इतने सारे लोग हैं, सब एग्ज़ाम करते रहते हैं, सबके दोस्त होंगे, स्कूल होंगे, अगर एक जना भी जाके 5 लोगों से करवाए तो पापी के स्टाइल बढ़ सकते हैं। हर महीने कर लिया करो ना, 5 लोगों से करवाना है तो फिर गुड डे टू मी एंड यू हो जाएगा। तो जाओ 5 अपने दोस्तों के साथ जाके सब्सक्राइब करवाओ एंड उनको भी आदत लगा दो। ये हो गया हम जिम में। यहाँ पे हमें शक्ल दिखानी पड़ती है अपनी। चलो ईट पूप खा लिया। हो वाओ नाइस साउंड्स। चलो हम बढ़िया जरा कैरियर करते हैं। कार्डियो करके देखते हैं। माई प्लान नहीं क्या आज। आई थिंक शोल्डर है वो 1 घंटा कार्डियो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स वर्कआउट्स। बढ़िया वर्कआउट हो चुका है। कार्डियो करेंगे आधा घंटा स्टेप लगा के, स्लो एंड स्टडी कार्डियो। वही टैपिक है। सो गाइस, बढ़िया वर्कआउट हो चुके हैं। बस अभी जो मैंने बताया हुआ था कि मेरे दिमाग में ना बहुत भूसा भरा हुआ है। आई थिंक 1 महीना तो लगेगा मुझे, 2-3 महीने लग जाएंगे। तब तक तुम लोग साथ हो तो निराशाजनक की क्या बात है। बढ़िया रील डाल दी है, बढ़िया रूटीन हो गई है। इसके बाद अभी हम डुब्लक के पास जा रहे हैं, रजिस्ता के घर जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे है। मम्मी पापा को भी घर पे बुलाना है आज, और मम्मी पापा कहते हैं घर से साफ़ करो, घर की साफ़ सफाई करनी है। और सूई का रूम खाली है तो उसके लिए हमें बेड लेने जाना है। और कल से हमें वापस काम पे शुरू होना है। बहुत काम करना है अभी। कल शेंगन वीज़ा भी अप्लाई करना है, कल मीटिंग्स में बहुत सारी, और गॉसिप वाला काम भी करना है अभी तुम्हें ना स्टोरी जितनी भी पिक्चर दिख रही होगी वो आधी अधूरी दिख रही होगी, क्योंकि तुम्हें बड़ा कुछ पता नहीं है। जब बता दूँगा फिर सब कुछ बताऊँगा। एनीहू, बढ़िया धूप चल रही है। हम कितनी कैलोरीज बर्न कर चुके हैं? 138, 800 कैलोरीज बर्न कर दिया। शाम को फिर से चलेंगे। कल मैंने घर पे थोड़ा सा उछल कूद कर लिया था, क्योंकि बंदर टाइम पे जाता नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो फिर वो धोखा हो जाता है। अब मैंने उसको सुबह फ़ोन किया, अब मैं उसकी अगर वेट करता तो वो आता ही नहीं। उसको 7:30 बजे फ़ोन किया, मैं चल रहा है। उसको F1 देखनी थी 9 बजे उसकी। और मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर काम भी इसलिए करना था, क्योंकि मैंने देखा लोग अब कमेंट्स में चालू हो गए थे कि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ मेरी ना सांस ऐसे फूलती है ऐसे जब व्लॉग बना रहा हूँ। तो किसी ने कमेंट कर दिया, तो थोड़ी सी आशा जेनेरिक बात थी, तो मैं काम पे लगते हैं। ये क्या हो गया, इसको टूट गया है। माना कि मुश्किल है सफर मेरा भीड़। देखो एक दिन मैं पेट चलाया था नीचे भाई, ये मैं हाँ कसम बता रहा हूँ, ये पूरा ऐसे मेरा प्रेग्नेंट पेट था। अभी आज मैंने वर्कआउट किया, ऐसे पूरा बॉडी ऊपर की सूज गई, मैं बाउंसर बन गया फिर से। ओ वाह, डुब्लक आराम से उड़ ना जाए। वाह बर्डी Don't scare it. Dublak, I'm not scaring her, you were scaring her, okay? Okay, so guys, we are making some nice creations. We are making crystal creations for Dublak, okay? Dublak is the scientist today. Okay, so first we have to make a heart. This Dublak made very nice. Now, cut a piece of yarn and loop it through the heart, or any shape you decide. Tie the ends together in order to be able to hang the cake on. And experiment is finished. Use a pen to hang the heart shape pipe cleaner and place it inside the cup. Make sure the heart is placed horizontally in the cup. Oh, अब Dublak क्या करना है? पेंसिल के ऊपर इसको लगा के लगा देना है। क्या समझा? हाँ, इसको ऐसे लगा दे इसमें ऐसे, like this. Now? Yeah, like this. पेंसिल इसको ऐसे कर दे, दिखा। हाँ बस, yeah, like this. Hot tap water until the 50 mark. Dublak, hot water भी चाहिए हमें। Oh, where is it? Go ask मम्मा। बस 25 ml इधर लिखा तो है। 40 हो गया? तो चल बस से कम कर दे थोड़ा सा, ठीक है? अब गर्म पानी डाल उसमें, 50 ml तक गर्म पानी डाल। ओके बबू, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत डाल दिया।
अब इसमें कलरिंग को डाल दे और उसको हार्ट को डाल दे। रेड डाल दे, कलर रेड कलर। ग्रीन तो ऑलरेडी है वो, ये रेड डालो। Green is not there. Add a few drops of food coloring of your choice and mix with this mixing stick. Okay. हिलाओ हिलाओ हिलाओ। I think we have to wait for a bit. Okay. ये लीक हो रहा है क्या? But Diplik, I don't want to hear you scream. Okay. Bubba. This is how loud I can scream. Give it to me. Diplik, are you crazy? Diplik, are you the crazies? Who took your teeth? Let's pull your teeth out. We'll tie them and we'll connect it to my car, okay? पिटेगा Diplik. मैं जा रहा हूँ फिर. Should I go? No. Bye, I'm going. I'm going to Vihan. No, पिटेगा. I'm going to. Thank you. Thank you. ओए, घड़ी दे मेरी. So guys, ये देख के बचपन याद आ गया. मीक 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 मीक. Diplik, ये हम बचपन में देखते थे. I know, Mama told me. Acme, Kaboom. और फिर बोला था कि जब उससे नहीं हुआ तो वो अग्री करने को राजी नहीं थी। हाँ हाँ, तो बुड्ढा और मैं दोनों 11th में थे, तो ये इधर बैठा होता था, मैं इधर बैठा होता था, पेपर दे रहे हैं, दोनों कुछ नहीं आता, वो मेरी शक्ल देख रहा है, कह रहे फेल, मेरे को फेल चल सो जाती है। उसके आए थे पता नहीं शायद 22 नंबर आए थे 11th में टोटल सब मिला के 22, मेरे आए थे 39, मैं थोड़ा सा बच गया था, एक शायद दिया था मैंने, मैं बस जस्ट पास हुआ था, ये ऐसे कुछ थे 50 या 40-50 ही थे, 30 या 39 ऐसे आए थे, और इसके आए थे 22। इसको तो बोला कि आप साइंस ले नहीं सकते, कॉमर्स लो। उसकी मम्मी कहती नहीं मेरा बेटा टॉपर है, ऐसा हो नहीं सकता। रिश्ता ने फोन किया था आपका बेटा ऐसे रात को स्नीक आउट मारे, मेरा बेटा नहीं हो सकता, तुम्हारे बेटे में खोट है। फिर आंटी कहती बेटा मुझे, मैं तो तब डिनाइल में थी। ग्रेट पैप्रिका। सो गाइस हमें ना गेंडी नहीं दे दिया, फ्री का BCAAs। ओ तेरी पैन। सो गाइस वैसे ही हमने दारू छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पतला होना है और एकदम मोटिवेट करना है सबको, किस बार करके दिखाना है कुछ भी हो जाए। तो मैंने यहाँ से वापस हटवा रहा हूँ सब कुछ, यहाँ पे शेल्फ्स लगवा रहे हैं हम, बढ़िया शेल्फ लगा के सारे जूते इधर आ जाएंगे। ग्रेट पैप्रिका, गुड डे टू अस। 2-3 जूते धोने पड़ेंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। सो गाइस हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा हम फर्नीचर शॉपिंग करने, और मम्मी पापा भी आएंगे, तो हमने सोचा बढ़िया एकदम पैप्रिका स्टाइल चलते हैं। ओह वाह, मैं ऐसे जोकर बना हुआ हूँ। ये क्या है? पता नहीं क्या क्या है, उठा ले। माउस क्या कर रहे हैं यहाँ पे तब से? माउस आया कहाँ से? मेरे बैग में पड़ा होगा, बैग गिरा होगा, उसकी वजह से होगा। ग्रेट, अभी तक डाइट का सब कुछ सही हुआ है, रात तक हमें डटे रहना है बस। मम्मी को बोलूँगा सिर्फ स्टू बना दे आज एक, और इसको हम पता है क्या, तू 10 रोटी खाइए, उसके बाद 2 किलो चावल, 2 किलो रोटी, 2 किलो दूध पियो, समझा? गुड डे टू अस। ओह जब से सर्विसिंग कराई है मस्त हो गई एकदम, चकाचक। तो हम सोच रहे हैं एक बढ़िया सा बार ले लेते हैं, क्योंकि वो जो शेल्फ है ना वहाँ पे सोच रहे हैं सिर्फ जूते लगाएंगे हम, फिर एक बढ़िया सा बार, तो वैसे बस शो के लिए, चलो शो दिखना तो चाहिए ना। एक से टेबल से लेते हैं जिस पे हम लगा सके आराम से, एंड और कुछ देखते हैं। मेरे को वो चेयर्स अच्छी नहीं लगती, वो सुबीर को बोल नीचे ले जाए, वो जो सोफे लगे हैं वो 2 भेजे, हम चेयर अच्छी ले लेते हैं ढंग की, जो क्योंकि अभी जुगाड़ कर रखा है हमारे पास। एक चेयर अंदर होती थी मेरे रूम में, एक चेयर होती थी सुबीर के रूम में, वो सुबीर अपनी चेयर भी नहीं लेके गया अभी तक। गुड डे टू यू। सो गाइस हमें बढ़िया पैप्रिका स्टाइल आइडिया आ चुका है, अब हम तुम्हारे लिए करेंगे आज Q&A। गुड डे टू मी एंड यू। भाई खोल तू सारे क्वेश्चन, आज करेंगे खुलासा हम। क्या फ्लाइट में डाला था ना आपने? हाँ फ्लाइट में डाला था ना, उसके बाद ये रही। अब ईशू भाई बनाते रहेगा, मैं फ़ोन कैसे पकड़ूं? सो गाइस ईशू डार्लिंग हमसे पूछेगी कौन बनेगा करोड़पति के सवाल KBC में स्वागत है। पहला प्रश्न 1000 रुपये के लिए, ये आपके सामने। भाई टी शर्ट कौन सी ब्रांड के यूज करते हो? टी शर्ट हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम हमेशा जाते हैं वहाँ पे। अभी हम खुद टी शर्ट बना रहे हैं, फिर हम बताएंगे, वो वाले ले लेना। अरे हमें मटेरियल मिल गया, अभी एक बंदा आया था वहाँ पे घर पे, उसने भिजवाए सैंपल, तो उसने 3 सैंपल भिजवाए थे कपड़े के। मेरे को उसमें से एक बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा था, वैसे सॉफ्ट सा था, क्योंकि इंडिया में वो ये वाला मटेरियल मिलता नहीं है, वियतनाम या कहीं से आता है, इसलिए इतना सॉफ्ट है और कम्फी है, प्लस साइज का भी प्रॉब्लम है। पर बना रहा हूँ, टी शर्ट आने वाली है। तुम नाम सजेस्ट करो क्या कर रहे हैं। किसी ने एक सब्सक्राइबर ने बताया था chachekidukaan.com, तो हमने chachekidukaan.com ले लिया वो। अच्छा, योर क्वालिफिकेशन? लव फ्रॉम पाकिस्तान। क्वालिफिकेशन BA पास, क्वालिफिकेशन BTech इंजीनियरिंग MAE मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, जो कि ऐसी ले ली थी मैंने, टिक मार्क किया था, जो सबसे अच्छी लग रही थी वो कर ले ली थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भैया आपकी गाड़ी कौन सी है? बहुत कूल लगती है। गाड़ी का तो ये पता है, ये वाली पहले 2 गाड़ियाँ थी, एक बेच दी हमने। ये वाली है मर्सिडीज AMG GTS। ये भी कुछ दिनों की मेहमान है क्योंकि हम थोड़ा सा इससे बोर हो चुके हैं। इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि सड़क दिखती नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलेवेंट टू यू। हाउ टू गेट बिजनेस क्लास टिकट चीपर? बिजनेस क्लास टिकट चीपर, क्वाइट पैट्रिक है। तो बिजनेस क्लास का सीन क्या है, अब मैं तुम्हें फंडा बताता हूँ। पर इंडिया में कौन से कार्ड है जो मिलते होंगे? सिटी का कोई कार्ड है? सिटी का है, अमेरिकन एक्सप्रेस। बट इंडिया में ये है ना कि एमिरेट्स जो है वो दुबई के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे सारे, जैसे वहाँ पे विस्तारा और इन सब के कार्ड आते हैं, एयर इंडिया कार्ड आता है, तो यहाँ पे ऐसा है कि एमिरेट्स के वो आते हैं, कार्ड आते हैं। तो तुम देखो, अगर किसी का एमिरेट्स से इन सब के साथ टाई अप है तो तुम कर सकते हो। एयरलाइन में अगर तुम विस्तारा का लोगे तो तुम सिर्फ विस्तारा में जाओ, तुम उसकी बिजनेस क्लास चीप ले सकते हो। जैसे एयर इंडिया में बुड्ढा बता रहा था, पहले क्या होता था, उनका ना रेट होता था 5,000 में, 1,000 में, 2,000 में अपग्रेड हो गया। अब उन्होंने फ्लैट 11,000 कर दिया बिजनेस क्लास अपग्रेड। तो अगर तू लंदन की भी लेगा ना, इकोनॉमी की टिकट लो और वहाँ काउंटर पे पहले पहुँच जाओ। पहले पहुँच के वहाँ पे बोलो, भैया मेरे को अपग्रेड करो, पैसों पे मैं दे रहा हूँ, 11,000 रुपये दे, पहुँच जा। वैसे टिकट होगी 1.5 लाख की, तूने इकोनॉमी बुक की 30,000 की, ऊपर से 11,000 रुपये दे पटे और गोली। जैसे अभी क्या किया मैंने, अभी वो मेरे माइल्स ले लेता, 20,000 माइल्स ले लेता, ठीक है। पर मैंने 20,000 रुपये दिए, 22,000 रुपये दिए और अपग्रेड कर लिया, तो उसलिए मैं बच गया क्योंकि वहाँ पे जाके कर रहा था। और अगर मैं वैसे टिकट लेता सिर्फ बिजनेस क्लास की, तो वो 1 लाख की थी। मैंने 60,000 की रिटर्न बुक की थी और 20,000 ऊपर देके 80 में रिटर्न ले ली। 1 लाख की बिजनेस 1 वे थी, तो 2 लाख का चूना लगता है, इसलिए अच्छा हम 80 में निपट गए और माइल्स के माइल्स मिल गए। अब माइल्स जो हैं वो हम अगली फ्लाइट में यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी जो मैं कल देख रहा था फ्लाइट जो तुम्हें दिखाई, उसमें पेरिस की फ़्लाइट भाई साहब 15,000 दिरहम की थी, 1 वे, दोनों लोग, हम दोनों की। तो फिर वो चूना है ना, और 40,000 में तुम्हें अपग्रेड मिल रहा है, तो 3 लाख दो कि आप 40,000 माइल्स में अपने यूज़ कर लूँ, तो हम बिजनेस अपग्रेड चले जाएंगे। तो सुवीर अपने माइल्स यूज़ करेगा, मैं अपने माइल्स यूज़ करूँगा। और कार्ड पे हमारे खर्चे पानी बहुत होते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल आते हैं, इसलिए हमारे माइल्स बढ़ते रहते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने एक जने ने लाइन से सवाल पूछे, सारे राइम कराए। फर्स्ट पिटाई एट व्हाट एज? फर्स्ट जुदाई। अच्छा, ये लड़की है, मैंने देखा था इसके क्वेश्चन। पहली पिटाई एट व्हाट एज? अबे पिटाई डिपेंड करता है किससे, माँ बाप से कि दोस्तों से तो नहीं पिटा, मैं से पिटाऊंगा। एक बार कॉन्टी कराई थी मैंने, तो होता था, वो आया था, उसकी एंट्री नहीं होने दी, उसने आगे मुझे एक चाटा मारा जोर के। और मेरे सारे और दोस्त में तो सारी लड़कियां दोस्त होती थी, शिवांगी नूरजहां सारी भागे कि हाउ डेयर यू हिट माय फ्रेंड। कह रहा कि सॉरी भाग गया। मुझे याद है पिज्जा हट, सेंटर स्टेज मॉल के सामने पिज्जा हट होता था, क्वांटी थी हमारी ऊपर एलिवेट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन का। व्लॉगिंग चैनल ओपन करने के टिप्स। व्लॉगिंग चैनल ओपन करने के लिए टिप्स करण साइकिल से लो अब, क्योंकि हमारा तो इसने अप्लाई था, तो बाबा साइकिल से जाके व्लॉगिंग टिप्स लो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब शायनेस और फियर जो जितना भी होता है ना, कि जो जजमेंट होती है कि लोग क्या सोचेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, बस वो एक फियर है, वो हटा दो और रेगुलर रहो, तो बात है। और मैंने देखा कि एक वैसे एक एक्स फैक्टर या वो होना चाहिए, मतलब अब मेरे में कुछ बात है या मैं लोगों को पसंद हूँ, इसीलिए तो लोग मेरे को देखते हैं ना। मैंने इतने सारे ब्लॉग्स देखे हैं जो ऐसे बोरिंग होते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो या तो वो कुछ दिखावा कर रहे हैं कि वो प्रिटेंशियस हो रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बाहर नहीं दिखाऊंगा। तो मेरे लिए जो वर्क किया वो ये है कि बी योर सेल्फ, जैसे हो वैसे ही रहो। अच्छे लोग तुम्हें अच्छी तरह जज करेंगे, बुरे लोग तो बहुत ही हैं जो जज करने को है, तो किसी की परवाह मत क्या करो, जैसे हो वैसे ही रहो। गुड डे टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज फाइनेंस फॉर योर ट्रिप्स एंड फॉर योर टीम? फाइनेंस फॉर योर ट्रिप्स, फॉर माई ट्रिप्स एंड माई टीम। अब टीम का क्या मतलब, जो मैं गिव अवे लेके जाता हूँ? हाँ। टीम वो है, वो टीम थोड़ी, तो गिव अवे लोग है ना, तुम लोग हो। तो यार फाइनेंस को प्लान करने के लिए बहुत वो चाहिए होता है। जैसे पहले मैं कंजूस, अभी जैसे मैं उड़ा के पैसे उड़ाता हूँ, वैसे मैं पहले नहीं था। पहले तो बहुत कंजूस थे कि पाई जोड़ के हम जाते थे। मैंने तुम्हें स्टोरीज बताई हुई है कि मतलब मैं रद्दी बेचता था घर पे और फिर ट्रैवल करता था, जुआ खेलता था, उससे पैसे आते थे, वो सेव कर करके घूमता था। फिर अमीर लड़कियां पटा लो, उनके पैसों पे घूमो। बट मजाक है। बट हाँ, जब मैं जॉब करता था तो मैं जॉब करता था और जो पैसे बचते थे वो उनसे मैं ट्रैवल करता था। बट एक गलती जो मैंने उस टाइम पे की थी, जो अगर तुम्हें बताऊं, तो वो ये है कि अपनी जो सैलरी होती है ना उसको डिवाइड किया करो। और पहले तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हटा ही दो। अगर तुम्हारी 35,000 सैलरी है तो तुम 5,000 अपने हर महीने इन्वेस्ट करोगे SIP या किसी में भी, उसको भूल जाओ। तुम ये मत सोचो तुम्हारी सैलरी 35,000 है, तुम ये सोचोगे तुम्हारी सैलरी 30,000 है। अब 30,000 में से अपना अगर रेंट किसी का जाता है तो रेंट को हटाओ, और रेंट नहीं जाता अगर तुम मम्मी पापा के साथ रहते हो तो अब और अच्छी वो है कि तुम समझो कि तुम रेंट देते हो और उसको भी सेव करो, उसकी कुछ और करा दो या कहीं और सेव करो। फिर तुम सोचो कि तुम्हारी सैलरी है सिर्फ 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये में तुम्हें पार्टी करनी है, उसका अलग करो। और जो
जो नेसेसिटीज़ होती हैं कि पेट्रोल का खर्चा 5-10 हज़ार का तो मैं पेट्रोल लगता था, तो वो फिर तुम अपने आप को डिवाइड करो। तो ऐसे ही सेम अगर किसी की 1 लाख सैलरी है तो वो उसके हिसाब से डिवाइड करे और फिर प्लान करे एक फ्यूचर उसके लिए कि अगर मैंने ट्रैवल करना है, हर महीने तो ट्रैवल करोगे नहीं अपनी सैलरी से, अगर ऐसा है तो फिर उसमें से हर महीने का निकालो। और अगर हर महीने नहीं कर रहे तेरी पैस, अगर हर महीने नहीं कर रहे, हर 2 महीने में कर रहे हो तो 5-5 हज़ार निकाल लिए, किटी कर ली कि भाई अगले महीने मैंने ट्रैवल करना है, तो ये 10-10 हज़ार हो गए, 5-5 हज़ार हो गए, 30-30 हज़ार हो गए, डिपेंडिंग ऑन कितनी और क्या वो है तुम्हारी। गुड डे टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे? हाउ डिड यू स्टार्ट एवरीथिंग दैट यू डू, समथिंग अबाउट योर अर्ली स्टेज डेज? अर्ली स्टेज डेज यार ये मैंने बताया हुआ है, पहले वाला ब्लॉग है वो जाके देखो। जो स्टोरी ऑफ माई लाइफ है वो यही तो है, हाउ डिड आई स्टार्ट, वो सब बताया हुआ है। अगर उसमें कुछ मिस हुआ है तो मेरे से पूछो, वो बताऊंगा। आई थिंक जो सिर्फ चीज़ें मिस हुई हैं मेरे ब्लॉग में वो हैं गर्लफ्रेंड्स वाली और जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। उसका भी टाइम आएगा, बता दूंगा, बहुत जल्दी आने वाला है वैसे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बता। वो मैं सोचा था वैसे किताब जो लिखूंगा उसमें बताऊंगा सारी, मिक्स एंड मैच। अबे तू हंस ले पहले हमें तो बता। भाई इतना दारू क्यों पीते हो? अबे तो ढंग के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? अबे भाई नहीं है सच्ची में, सिर्फ ब्रेकअप वही है। क्या है? ब्रेकअप शादी यही है। हाँ, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है शादी पे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है ब्रेकअप पे। अब हमें भी नहीं पता क्या फर्स्ट ट्रिप, पहली ट्रिप क्या? पहली ट्रिप आपकी? पहली ट्रिप, उसके पे ब्लॉग डाला हुआ है। ये लेट का मर्ज है, देखते नहीं है। तभी मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालूं कि मैं यूट्यूब पे डालूं। मैं कहा यूट्यूब वाली ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा करीब है। अच्छा, योर फेवरेट पेयर ऑफ शूज? मैं फेवरेट पेयर ऑफ शूज यार अभी तो मुझे वही वाले अच्छे लगते हैं जो मैंने, नहीं यार वो तो मतलब शोशे हैं जिनको मैंने चीथड़ा उड़ा दिया, जिसके जो जूम। अब मैंने दूसरे जूम मंगाए हैं। अब मैं सोच रहा था यार इसको भी पहन के इसके उड़ा दूंगी एक अच्छे से रखे रहने से, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल थे। मैं बर्फ, सैंड, रेत हर जगह उसको पहन लिया, कहीं नहीं सड़े वो। योर मोस्ट फेवरेट प्लेस टिल डेट वेयर यू हैव ट्रैवल्ड? माय मोस्ट फेवरेट प्लेस आइसलैंड, और इंडिया में स्पीति और ले। आइसलैंड क्यों? क्योंकि आइसलैंड बहुत स्पेशल था ना भाई। 4 साल से मैं उसके लिए पैसे कलेक्ट कर रहा था और एक सपना था, मतलब उसको मैनिफेस्ट करके पहुंचा था ना वहाँ पे। ऐसा तो था नहीं कि मेरे जेब में इतने पैसे थे 2.5 लाख रुपए खर्च करने को थे कि भाई ऐसे चले गए और पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद तो जीरो ही हो गए थे ना। मैं पाइप जोड़ के वहाँ पे गया था और जब हम घर आए थे तो जीरो ही थे। तुम इतना भागते क्यों रहते हो? थोड़ा इजी लो, बहुत तेज हर जगह इतना फास्ट नहीं होता। फास्ट नहीं, फास्ट होता भाई, सबकी रफ्तार अलग होती है। अब वृंदा की रफ्तार धीरे है तो वो धीरे चलेगी कश्मीर की तरह। मैं थोड़ा सा तेज हूँ तो मैं तेज चलूँगा। स्टॉक्स का पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट लगा दे, पैसे हाइड करके लगा दिए। और उसमें वो मैंने बचपन में किया था और वो चलता रहा है। मैं उसमें पैसे बढ़ाते रहा हूँ, तो अब मेरे को उसमें भी मिस्टेक्स पता लग गई हैं। वो दुबई मॉल उधर था यार, दुबई हिल्स मॉल। हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन बोल साले। अरे एक सेकंड में ढूंढने दो। बढ़िया नहीं यूट्यूब इनकम ये तो यूट्यूब इनकम तीन ही सवाल है, ब्रेकअप, शादी, यूट्यूब इनकम। बस ब्रेकअप, शादी, यूट्यूब इनकम। यूट्यूब इनकम डिपेंड करती है यार। पहले तो बहुत कम आती थी, 800, 1000। अब थोड़े बढ़ने लग गए हैं तो आ जाते हैं 1800, $2000 आ जाते हैं। That's it। मेरे को तो सबकी पता है। गॉसिप, ध्रुव राठी कितनी है, ट्रैवलिंग देसी कितनी है, करण सैली कितनी है। बढ़िया, और कुछ नहीं है सवाल। व्हाट इज योर जॉब? अबे ये क्या सवाल हुआ? हाँ मैंने देखा था शादी। हाउ वाज योर कॉस्मो एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये अच्छा क्वेश्चन है। यार कॉस्मो एक्सपीरियंस मस्त था, मतलब बढ़िया, मजा आ गया था वहाँ पे। मतलब न्यू एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब बंदा बंदे के ऊपर था वहाँ पे, सिर्फ फैशन थे। और चल अच्छे दोस्त बन गए वहाँ पे, अच्छे दुश्मन भी बन गए वहाँ पे। मिर्ची लगी पे सुबह मिर्ची लगी में सुबीर पहुंचा चांद पे। When are you coming back to Manali and when are you going to be settled? क्या लिखा है? When are you going to settle over there permanently? यार permanently नहीं मैं सेटल करूँगा। मेरा बचपन से सपना था, आधे लोगों को पता है कि मुझे ऐसे घर खोलने पूरे ऑल ओवर दिस थिंग। जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ की स्टोरी बताई थी ना, वो ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा भाई मेरे को भी चाहिए ऐसा। तो ये वो रिटायरमेंट प्लान है। तो मतलब रिटायर होने से पहले तक मैं चाहता हूँ कि मेरे हर जगह घर हो। तो ये मनाली से हमने स्टार्ट किया है, अभी और जगह स्टार्ट करेंगे। मेन मेरे को चाहिए बढ़िया घर चाहिए स्पीति में। गुड डे टू मी। और क्या है भाई, आप प्लीज़ रिप्लाई कर दिया करो। अभी सबको तो रिप्लाई करता हूँ। मेरा आधा टाइम तो कमेंट सेक्शन में ही चलता रहता है, क्योंकि इतना गॉसिप हो रही होती है वहाँ पे। आज मैंने लिख दिया सिर्फ ओनली रॉन्ग आंसर्स। तो नॉर्वे वाले पे भाई पता नहीं क्या लिख रहे हैं, चर्चे की दुकान, पहाड़गंज पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। वेब सीरीज़ लगा के क्वेश्चन आंसर डालो ऑन यूट्यूब। हाँ देखा, तो वही कर रहा हूँ मैं। जम्मू कब आओगे? जम्मू आएंगे। वहाँ पे कौन सा फेमस था वो, मुझे उसने ले में बताया था, वहाँ पे आएंगे खाना खाने। व्हाट इज़ योर इनकम सोर्स? इनकम सोर्स अभी तो बहुत थे, अभी मैंने थोड़े से काट दिए हैं क्योंकि हैंडल नहीं हो रहे थे। धोखे पे धोखे हो रहे थे।
बताऊंगा। अब एक शायद मेरी एक चीज़ गलत हो, बट मैं चाहता हूँ गलत ना हो। तो मैं बोलता रहता हूँ 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। 7 सोर्सेज का टाइम और वो भी चाहिए होता है, नहीं तो वो इन सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं, सोर्सेज ऑफ लॉस बन जाते हैं। कंपनी में काम दीजिए ना यार, उस हत्या के बाद तो मेरा किसी को काम देने से विश्वास ही उड़ जाए। क्या समझा? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बहुत सारे आए हैं। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कम से कम नहीं तो 5-10 हज़ार तो क्वेश्चन होंगे। शादी का क्या सीन है भाईजान? अरे भाईजान मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कहाँ से बता दूँ, मैं खुद वेट कर रहा था 2 साल से। पुणे कब आओगे? पुणे में आऊँगा। शूट आउट के शाउट आउट। शूट आउट। अरे एक क्वेश्चन था, किसी का खून करना है। क्या पूछ रहा है? बता रहा है? पूछा है। Dude, oh भाई साहब, भैया शादी कब कर रहे हो? अबे शादी तुम अपनी शादी करो ना सालो। ओए बबलू कह रहा हूँ तुझे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ले लो। सो गाइस, पार्किंग में आने का ना बेस्ट हमारे क्या फल मिलता है वो ये है कि हम जैसे आते हैं यहाँ पे भाई पार्किंग में साफ कर दो। सो गाइस, हम आ चुके हैं बेड देखने एंड पापी का स्टाइल फर्नीचर देखने। वैसे हमेशा मैं देख के फट लेती थी प्राइस देख के। और ये लगवा ले सोफा, जैंग बॉय। ये देख जैंग, तेरी बीवी आके खुश हो जाएगी क्योंकि वाह इशू बहुत है सोफा। क्या है मम्मी है? ओ भाई देखना, लक्स डक्स। अबे सिर्फ ये 12,000 का है, कूद के 7,000 का। अरे होटल रूम बनाना होता है तो ये लगा लेते हैं सामने कि अपनी चादर उधर इस पे फेंक दो। ये बढ़िया यार, 1000 का तो सही है। 1000 का है ये भी। कितने का है ये? 1200 का है ना सिर्फ बेड। और साइड टेबल कितने का है? सो गाइस, हम अभी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ से लें कि आइकिया से ले लें। आइकिया से सामान आ जाएगा एकदम चिक। सो गाइस, ये औकात से बाहर वाला फर्नीचर है, इट्स टू मैनी एक्सपेंसिव। चलो देखते हैं क्या है। बढ़िया माल, बढ़िया फैब्रिक स्टाइल। क्या बार है यार, ये देख, ये ऐसा होना चाहिए बार। कितने का है? गिफ्ट का दिया वाला? 9,000 जैसा। तो दे दे, तेरे लिए क्या है, फेंक के मार। ये देख, इसमें कॉकटेल्स बन सकती हैं, फैब्रिक स्टाइल्स। भाई 5950 वो मैं खुश हो गया, मैंने 1300 देखा, मैंने कहा 1300 का बेड है। 5950 ओनली। खाली पीछे का नहीं मम्मी, बेड पूरा। अच्छा पूरा ये सॉलिड वुड होगा ना? वुड ना, हाँ, लैमिनेशन नहीं है ना। क्वाइट पैपिक है, पैप्रिक स्टाइल्स। चलो गाइस, क्रूज कंट्रोल पे लगा दिया हमने। हम अपने क्वेश्चन आंसर्स आज की अदालत में स्वागत करते हैं वापस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप्रिक स्टाइल पढ़ते जाइए। तो ये वाला ये बोल रहा है, ये वाला ये बोल रहा है। नाम भी लेना, कौन क्या पूछ रहा है। रॉनी ट्रैवलर पूछ रहा है बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स यार, VN कट है, वो बड़ी अच्छी है। मैं तो वो यूज़ करता हूँ। मैं कौन सी यूज़ करता हूँ? इन शॉर्ट। हाँ। सर इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो हमेशा? मैं ड्रग्स करता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे अलाउड नहीं है, बोल मत देना। बट हाँ, एनर्जी रहती है यार, ऐसी हाई रहती है। ये क्यों भगा रही है भाई? देखियो, मेरी बहन भगा रही है पीछे। व्हाट इज पैप्रिको? Paprika is a paprika style masala that you mix it with your sausages and you eat it. Paprika styles. अरे स्लैंग वर्ड है जो हमने ऐसी रशिया वाली ट्रिप में, अगर तुमने रशिया ब्लॉग देखे होंगे, उसमें हमने इन्वेंट किया था, तब से paprika styles चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाई आर यू सो एडिक्टिव भैया? Why are you so addictive? Because I'm a drug. रिबेलियनेयर मिल गए क्या? नहीं मिले तो बताना, इट्स रेडी विद मी। रेडी विद मी? दे दे, फिर भिजवा दे। ट्रैविस स्कॉट भी भिजवा दे साथ साथ, और ऑफ वाइट भी। कौन बोल रहा है? नाम तो पता है इसका? हर्ष राठौड़ 9। हर्ष राठौड़ 9 प्लीज। मैं एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ भिजवा देना। What was starting a business like when you arrived in Dubai? यार जब मैं यहाँ पे दुबई में आया था, मैं जॉब करता था, सबकी तरह जॉब करता था। मेरी 6,000 दिरहम सैलरी होती थी और जॉब करता था। बिजनेस स्टार्ट किया 3 साल बाद, कोविड के बाद हमने स्टार्ट किया था बिजनेस। दिल्ली तो आते जाते रहते हो, दिल्ली मीटअप भी रख लिया करो हर बार यार रख लूँ, फिर वो ना होता ना। पिछली बार तुमने नेता बना दिया था मुझे। पर हाँ, रखते हैं नेक्स्ट टाइम पक्का, दिल्ली में मीटअप रखते हैं। अभी जब मैं अभी नेक्स्ट आ रहा हूँ तो हम पक्का रखेंगे। इस बार करण सहगल को भी बुला लेंगे, वो मीटअप करता नहीं। मैं आज मीटअप कर, मजे आते हैं। Q&A छोड़ो भैया, all I want to say is I love you. लव यू टू डियर, गुड डे टू यू। Your next car? नेक्स्ट कार
यार तुम बताओ, मेरे को सस्पेंस आता नहीं है, सीधे लेंगे G63 बढ़िया। ये बता दो व्हाइट की ब्लैक, मैंने पिछले लोग में पूछा है। अभी इसको मैंने इशू को बोला है इसको बेचने को लगाओ और हम G63 लेते हैं, बढ़िया है। थोड़ा सा अब ऊपर हम बैठ के गाड़ी चलाएंगे, नीचे बैठ के बहुत गाड़ी चला ली है। Which drone do you use? यार ड्रोन मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास मिनी भी है, मैविक चल दे दिया उसको। अभी है DJI Mavic 3 Pro 3 है ना, और DJI FPV Mavic 3 Mavic 3 है। सर गिफ्ट मी योर कैप। गिफ्ट मी और कैप। यार एक जो होली पे खराब हुई है वो गिफ्ट कर देता हूँ मैं। वो खराब हो गया, पहन नहीं सकता, उसमें कलर लग गया है। मनन_सोनी_ ने पूछा हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप सिचुएशन। यार पहले तो मैं बोलूँगा कि कभी आए ना, अगर आ गई तो फिर आई थिंक तुम लोगों को मतलब अपने आप के लिए टाइम देना चाहिए, और जितना बिजी रह सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो तुम्हारे चाहने वाले उनके साथ रहो और बिजी रहो, तो तुम ओवरकम कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट्स बिजी रहना चाहिए, अगर बिजी ज़्यादा पता नहीं चलेगा। हाउ डिड यू गेट इनटू द प्रोफेशन यू आर? हाउ डिड यू गेट इनटू योर प्रोफेशन? डिड एनीवन इंस्पायर यू? Did anyone inspire me? यार कौन सा प्रोफेशन? मैं फोटोग्राफर्स के साथ वो होता था, जैसे क्रिस बुकार्ड हो गया और अब मेरा इला लोकार्डी हो गया। इनको देख के मेरे को लगता था मुझे इनकी तरह बनना है। तो जो इंस्पायर हुआ था वो मैं फोटोग्राफर्स से हुआ था, कभी ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर या उनसे नहीं होता था कि यार ऐसा बनना है। ये हमेशा फोटोग्राफर्स और उनकी तरह होता था कि मेरे को ये है, मेरा सपना था भाई नेट जियो में फोटो आ जाए, फिर बस और कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे? तो वो था। ये तो फिर हम डाइवर्ज होते रहे कि हम टाइम के साथ चेंज होते रहे, कि अब जैसे रिवॉल्व हो रहा है, रील्स आ गया, ये आ गया, तो फिर वीडियो डालने लगे, फोटोग्राफ्स कम हो गई। बट ये तो बहुत है, अभी भी मैं वो चाहता हूँ, मेरे सपने बहुत हैं, ये भी करूँ वो भी करूँ, ये भी करूँ, टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bro, how do you shoot reels in that drone like the zigzag video moving? Zigzag, that's the FPV dear। अब जैसे जो नॉर्मल ड्रोन होता है वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाता है, उसको कैमरा एंगल बस चेंज कर दो। अब जो FPV है वो भाई ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है उसका। सो दैट्स क्वाइट पैप्रिका। FPV से आता है, किसी को सीखना है तो FPV खरीदना पड़ेगा तुम्हें, गॉगल्स, ड्रोन और FPV। आपने कभी चोरी की है? बहुत चोरी की है मैंने तो। एक बचपन में मॉल होता था, तो हम सारे दोस्त 10th में होते थे, हमने ऐसे शॉपिंग्स मॉल में जाते थे, वहाँ ऊपर जाके ना पता नहीं क्या मजा आता था, जाते थे रेड बुल ऐसे कच्चे में डालते थे और भागते थे, फूल डालेंगे, स्नीकर्स डाल देंगे, जेब में डाल के भागेंगे। योर फेवरेट क्रिकेटर? वही विराट कोहली, और धोनी भी अच्छा लगता मुझे, और तेंदुलकर भी। What is your main occupation? Although we are well aware of your side business / travel. मेन ऑक्यूपेशन ये मार्केटिंग का मेन बिजनेस है, मार्केटिंग एजेंसी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। Do you feel demotivated in life? How do you balance life when you have ups and downs in life? या बैलेंस वही करता यहीं हूँ पे लगा लो ना, हाँ? आएंगे भी। तो गाइस बैलेंस ये होता है कि जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ ना, तो मैं अपनी लाइफ को एनालाइज करता हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रहा था, क्या मैं ज़्यादा वो हो गया था, कंफर्ट हो गया था या कंफर्टेबल हो गया था, इसलिए मैं लाइफ में फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लाता हूँ कि यार जो चीज़ें मेरे को करनी थी वो नहीं हो रही, तो उसको किसी तरह वापस ट्रैक पे लाओ। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे प्लान में, मैंने इसको भी बोला है कि भाई ये करना है, अगर तो मैं उनको कर लूँ, अचीव कर लूँ, जो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलने का फ़र्क वही है कि तुम उसके ऊपर वर्क करो, और जब लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं ना, जैसे अब तुमने कुछ किया, उसमें थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी तो तुम मोटिवेट हो गए, समझा? पापा को भी एक राइड दे दे। चल तो भाई पापा को रेड दे गया, तू मम्मी को लेके जा। पापा भाई 2 दिन गाड़ी दे दे प्लीज। ले जा, मैंने तो कौन सा मना किया, अभी बेच दूंगा इसको, पहले चला ले। दे दे अभी। गुड डे टू मी। ड्रोन के पापा भी आए, उनको भी ले जाइए। ठीक है, क्या बोल रहे? गाड़ी ज़्यादा मत बोल, समझा? क्या बोल रहे? अरे हम अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऊपर कंटिन्यू करेंगे अभी सारा, अब आपके साथ बैठा के करेंगे। सब बोल रहे हैं क्वालिटी बहुत घटिया आ रही है, तो मैं कर लेता हूँ। चलो पापा को भी राइड देनी थी, पापा राइड बैठ रहे हैं। जमीन चल ठीक है, आप घर जाओ, मैं लेके आया। सो गाइस पापा गाड़ी में बैठे नहीं होते हैं, हमने कहा एक राइड दे दें। उस दिन भी मैंने जब मम्मी को बिठाया था, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पापा को तो बिठाया नहीं। तो मैंने कहा चल तू पहले मम्मी को खुश कर ले, मैं बाद में हो जाऊंगा। शीशा तो इसमें देखो मोड्स हैं, सी मोड, S+, I में कुछ अपना मोड रख सकते हैं। मेरे को मोड चाहिए कुछ, तो मैं रख लिया। रेस मोड है, उसमें मस्त पटाखे बजते हैं। पटाखे तो सुने हैं ना ब्लॉग में, अभी आज फील भी कर लेना। अभी देखो मैं रेस पे डालता हूँ, अब इसमें चेंज हो जाएगा पूरा।
से रोक ले। ऐसे कैसे रोक सकते? चाचे की दुकान है ना इसकी। चाचा की दुकान मैंने पॉपुलराइज कर दिया है। हमने एक डोमेन पैपरिको ब्रिकेट्स अब चाचा की दुकान। तो चाचा की दुकान में वो लगा दो ना कुछ कुछ बेचने के लिए। अभी लगाते ना उसमें चाचे को बेच दी। मम्मी की वो लगा दे सारी। चाचे की दुकान नाम अच्छा है, कैची वर्ड है। कैची है ना चाचे की दुकान, उसका बढ़िया लोगो दिखाते हैं, उसमें चाचे को बना देंगे। तो भैया आदमी को लगा दो पीछे। यू कैन बाई ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम चाचा की दुकान। पता नहीं हुआ उसमें इंडिकेशन आ गई कि भाई इंजन में ना कुछ इशू हो गया, तो वो पावर कम हो गई है और वो ना वाइब्रेट करने लगी। BMW? नहीं हाँ BMW। मैंने कहा रचिता, मैंने कहा यार वो नहीं है कोई क्या? नहीं कैमरा में को याद है सारे। याद है सारे। हाँ होगा उसको। लेकिन ये पटाखे मार दिए। 4 RPM पे पड़ता है पटाखा। अब ऐसे 3 पे 3 to 4 के बीच में पटाखे बजते हैं बढ़िया। सो गाइस अभी हमने सारा ग्रोसरी राशन ऑर्डर किया है पूरा। कल सुबह मैं ये कल सुबह आएगा बट कोई नहीं तो 6 बजे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ की लाइट भी खराब हो गई। चल मैं ये वाली लाइट निकाल के यहाँ लगाता हूँ। ऑलिव ऑयल है, घी है, टींडे ये नहीं है। मसूड़ ऑयल नहीं होगा तेरे मस्टर्ड ऑयल नहीं है। मस्टर्ड ऑयल में ऑर्डर करता हूँ। सो गाइस हम बढ़िया एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन खेल रहे हैं। बंदर की एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन। क्या क्या बचा है? कवर लेटर बचा है, किया तो वो मैंने उसको दिया है। उसमें मैंने वो फ्रांस लिख दिया है। नीचे वाला बस आइटनरी डालनी है और कुछ तो कह रहे काम। बटी बटाई बेलन तुम्हें रोटी चाहिए पकी पकाई। अरे मेरे को मालूम ही नहीं। टिकट भी मैं करूँ वो भी मैं सिर्फ आइटनरी बना देना कि वो तू ही करेगा सबसे अच्छी। अब इधर से अगर हम 29 से लेकर 10 तक वहाँ पे हैं तो हर दिन पे लिख दे इस दिन ये कर रहे हैं, 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 इस दिन ये कर रहे हैं। ठीक है। फिर 11 से लेके 10 तक लिख दे चिलिंग एंड किलिंग इन एम्स्टर्डम। असली वाला मत लिखना, जिस कंट्री का आप वीजा में देखना। बस गूगल पे जा देख कि भाई क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, लिख दे। लूव्र जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आईफिल टावर, ऐसे क्रूज। फ्रांस और जर्मनी नेदरलैंड दोनों का लिखना है। नहीं तो हाँ तो 11 से 22 दिन की आइटनरी बनवाने को बोल रहे हैं ये। ऐसे ही ना 3 to 4 क्लब करके कर देना। लोकल एक्सप्लोरेशन। हाँ फिर फ्रांस में यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, ऐसे कर। मैं तेरे को फोटो भेज रहा हूँ, वैसे कर दे। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो वीजे वूजे की, आज राधिका नॉर्मल ने भी डालता माय वीजा रिजेक्टेड ट्वाइस। मैं कहा मेरे से पूछ लेती दीदी तेरा रिजेक्ट नहीं होता। कौन सा यूएस? उसने भाई वो तो बे के लिए वैसे उसने पहले वीजा अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट हो गया। 2 हफ्ते बाद वापस अप्लाई कर दिया शेंगेन का। मैंने कहा ऐसे कौन करता है? एक वैलिड टाइम पीरियड होता है, 6 वीक्स के बाद अप्लाई करते हैं, ऐसे थोड़ी। पहले उसने एक कंट्री से अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट हो गया, उसकी आपका ये नहीं था। दूसरी वाली कंट्री ने कर दिया कि इस कंट्री ने आपका रिजेक्ट किया था इसलिए हमने भी रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियस है, डम। एनीथिंग गाइस, गुड डे टू यू। यार व्लॉग पे यार मिस हो गए। मम्मी पूछी थी कब जा रहे हो, कितने सब आइटनरी बन रही है। मैंने कहा इंद्रोजा भी आ रही है। क्या इंद्रोजा भी आ रही है? मैं कहा हाँ इनको लड़की पटवा के देंगे ना। ये कहता लंदन ट्रिप पे बहुत। फिर से हमारी डायलॉग। लंदन ट्रिप पे बड़ी लड़की आई थी, यहाँ पे अनुने था, यहाँ पे बुड्ढा था। कभी बीच में ये था, इंद्रोजा ने एक लड़की नहीं पिटाई। अरे एक बार ले तो गई थी वो स्ट्रिप क्लब में घटिया से में, जहाँ उसका वो कटा था अक्षय का। मतलब हम उसने एक जगह नहीं बताई है जहाँ पे अच्छे लोग मिले। एक जगह हम लाइन पे खड़े हुए थे और लड़ाई हो गई, हम भाग गए वहाँ से। हम वहाँ से डर के भाग गए। वेरी नाइस। मैंने कहा हाथ दिख रहा है, अगले हम ही पिटेंगे। हाँ हमें लगा हमें पीट देंगे यार वहाँ लोग, डरावने से थे सारे। कुछ नहीं मम्मा, खुद ही उठता नहीं है। अरे उठ जाएगा। आज इसको 7 बजे फोन किया, मैं चलना जिम, कह रहे नहीं मैं तो अभी उठा। तू कितने बजे जिम गया फाइनली? मैं 8:30 बजे जिम में था, 11 बजे आया। F1 थी तो मैं F1 से तूने शादी करनी है? F1 मेरे को देखनी होती है भाई। मेरे को मालूम था ऐसे 7:30 बजे फोन किया, मैंने कहा कहाँ पे है?
कहता बाथरूम में हो। मैंने कहा ये आराम से 1 घंटा लेगा तो जिम नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको बोला था अगर अब भी चलना है बोल, कहता नहीं बाथरूम में हो। मेरे को मालूम था 9 मैंने कहा था मिस करूंगा। आधे घंटे में तू नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आराम से गया, फिर टाइम ले अच्छा गया। जी। मैंने कहा इसने तो आना नहीं है, अच्छा जी। ब्रेक इट्स कोई टेडी के। चलो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं एंड अब हम देखो ट्रैवलिंग ऐसी बाइक की हम लेने हैं और मजा की। और मैंने बड़े दिन से मजाक नहीं उड़ाया, अब तो दोस्त भी बन गया, थोड़ा आ सकता हूँ। वैसे 20,000 रुपये में नेपाल से वहाँ चले गए भाई, बढ़िया पार्टी ऑन है। हम यहाँ पे पैसे फट के पागल हो रहे हैं। अरे मिलवाना था फिर वो, तो वो नेपाल उस दिन आना था, फिर मेरी फ्लाइट थी उस दिन। फिर उसने बोला कि मम्मी को लेके मैं दुबई आऊँगा, बट फिर वो मम्मी को लेके दुबई नहीं नेपाल चला गया क्योंकि टिकट वहाँ से सस्ती थी। नहीं तो अभी वो कह रहा है कि आएगा तो यहीं से आएंगे वापस। नेपाल से देखो कि एमिरेट्स थोड़ी मिल रहा है। अबे तेरे को जाना है एमिरेट्स में, तेरे को जाना मैं कहाँ से आ गया, उनको जाना है। बट तू कह रहा है ना सस्ती मिलेगी, हम यहाँ से पैसे पट रहे हैं। कौन सा नेपाल से जाके एमिरेट चिंटू से प्लेन में जाना है नहीं तूने। शट अप बदतमीज। और चाहिए इसमें भर दे पानी। देख लो गाइस, मम्मी का असर हो रहा है, कान बहुत कुटेगा। रात को ग्रीन टी पी जा रही है विस्की की जगह। सुधर जाएगा वैसे, पिटेगा ज्यादा मत बोल। 1 महीना मेरे साथ रहेगा। अबे तू बिगड़ जाएगा मेरे साथ, 1 महीना रहेगा तो। चल चीयर्स कर ले। बबूम। Cheers.